नमस्कार साथियों, मैं आप सभी का अपना द एडवोकेट उज्ज्वल एक और बार हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है लॉ एंड लाइफ विद एडवोकेट उज्ज्वल। और आज आप देख सकते हैं ये हो रही है वेलकम सेरेमनी, वो भी न्यू डिस्ट्रिक्ट जज सर की, जो अभी अभी जो है आए हैं यहाँ पर, यानी कि पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में एज अ डिस्ट्रिक्ट जज बनकर जो है वो आए हैं। और कोटद्वार बार एसोसिएशन में उनका जो है वेलकम सेरेमनी रखी गई है सर के लिए। तो यहाँ पर जो है वेलकम सेरेमनी हो रही है। सबसे पहले जो है ये हमारे सीनियर मोस्ट एडवोकेट हैं बार एसोसिएशन के, एंड नेम ऑफ द सीनियर एडवोकेट सर इज़ एडवोकेट धनीश पोखरियाल जी, जो कि इस समय सबसे पहले जिन्होंने स्वागत करा है हमारे नए आए हुए डिस्ट्रिक्ट जज सर का।
रोशनी आपके ज्ञान से और होगी। जैसा देख रहे होंगे हमारी आँख है, आँख लगभग 60 to 70% क्लियर है जो कर रहे हैं, सब जगह बहुत भ्रमण कर रहे हैं। और जैसा कि अभी साथी मेरे जी ने कहा है, यहाँ से जनपद न्यायाधीश होते हैं न्यायालय में काम थोड़ा सा मैं सही करूँ, लगभग 70% मैं काम में करता हूँ हमारे मौजे में। तो हमने हम करते हैं इतना बढ़िया किया हुआ सामने जो आपकी जानकारी है और जिस सरलता से न्यायिक कार्य उनकी अदालत में चल रहे हैं, मतलब आपका ज्ञान है। और एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है, एक बड़ी आपका महसूस करी है मैंने, तुरंत आप जो है वो भी करना होता है, उसका एक तुरंत त्वरित उस पर आप आदेश करते हैं, तो एक आपकी ग्रेस्पिंग पावर को और आपकी विद्वता को परिलक्षित करते हैं। हाईकोर्ट हमको एक पूर्ण आशा है कि आप माननीय उच्चतम न्यायालय तक आप जाएंगे और इसका पूरा जो है हमारे प्रदेश को इसका पूरा लाभ मिलेगा। इन्हीं कामनाओं के साथ आपको कभी भी उदार वाले शिशु से किसी भी न्यायाधिकारी को कोई परेशानी नहीं हुई, क्योंकि मैं लंबे समय तक यहाँ पर अध्यक्ष रहा और लंबे समय तक मैंने अनेक जिलों के साथ काम भी किया, न्यायिक अधिकारी से काम किया। हमारी तो बाकी सदस्य यहाँ है, शांति है। मेरा ये आपसे अनुरोध रहेगा कि जो हमारे विद्यार्थी वगैरह जब 10-12 अधिवक्ता हुआ करते थे, हमें भी उनके साथी में जाने का मौका मिलता था, तब भी मैंने देखा था कि जो भी जिला जज जाते थे एक परिवार की तरह हम अधिवक्ताओं के साथ रहते थे। कोई भी हमारी परेशानियाँ होती बड़ी गंभीरता के साथ उसमें मदद किया जाता था। और हमारा ये मानना है कि जब जिला जज हैं तो हमारे गार्जियन के रूप में यहाँ पर जिस दिन कोई भी हमें परेशानी होती है, गार्जियन को ही इस अपनी समस्या के बारे में बोला जाता है। और मैं इस मामले में बड़ा निष्पक्ष भी रहा हूँ कि कभी भी कोई परेशानी हुई हो तो मैं लोग रूप से हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव बात में नहीं, पॉजिटिव में जिला जज से बात करी है। मेरे छोटा भाई नागेंद्र जोशी हैं, वो यहाँ अध्यक्ष हुए हैं। मैं उनसे भी अपेक्षा चाहूँगा कि जो पोखरियाल जी हैं, जो जितना सीनियर अधिवक्ता है, कभी कोई परेशानी होती है, एक
एक टोक होकर आप जैसे कह सकते हैं कि मान के किसी अधिवक्ता को परेशानी है, किसी अन्य चीज़ में फर्नीचर कई चीज़ें होती हैं, उसमें बोलने का पूरा अधिकार आपको जिला जज साथ में होगा। बात मुझे शिकायत करने का नहीं था, क्योंकि आप इस समय हमारा आपके लिए स्वागत करने का तो ये बात रखी जाती है और हमें रखने का राइट भी है। इसमें अधिवक्ताओं को हम आपके अनुरोध हैं और आपसे न्यायालय सीखने का हमें मौका मिलेगा। और मेरा एक अनुरोध रहेगा कि जो जूनियर अधिवक्ता हैं, मेरा क्योंकि मैंने आसिफ मेधानी जी को अपने ज़माने में देखा था, और जूनियर अधिवक्ताओं पर इतने एप्रिशिएट करते थे, लेकिन उनसे कोई गलती भी हो जाती थी तो कहते थे बेटा कल तैयारी करके आना, लेकिन एक पार्ट में तैयारी करना बहुत अच्छा। तो इसी तरह मैंने ADJ मैडम को भी देखा न्यायालय में, कभी किसी जूनियर अधिवक्ता को कोई कमी हो जाती है, इसी तरह मैंने ACP साहब को भी साहब को, तो ये परिवार है हमारा, ये बार और बेंच का यही संबंध होता है। यदि हम इन संबंधों को बना के रखेंगे, बात का हमें बेंच का सम्मान करना, बेंच का हमें इसलिए सम्मान करना है कि जब हम बेंच का सम्मान करेंगे तभी हमारा को सम्मान होगा। तो मैं अपने अधिवक्ताओं को कहूँगा कि वो भी गरिमा रखे बेंच का सम्मान करें, और बात का सम्मान तो अपना भी होगा जब आप बेंच का सम्मान करेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आपकी दीर्घायु की कामना करता हूँ और सिक्योरिटी बाबा से प्रार्थना करता हूँ कि आप पदोन्नत होकर हाईकोर्ट जाए। इन्हीं शब्दों का मेरे समूह सभी उपस्थित मेरे प्यारे अधिवक्ता साथी, आज हम अपने जनपद न्यायाधीश महोदय का कोर्टवार में स्वागत करते हैं। मेरे से पूर्व जो भी अधिवक्ता आए उन्होंने ये बात बदलाई, कोर्टवार से 70% हमारे न्यायिक अधिकारी जो आए हैं यहाँ से प्रमोशन से गए, उसका भी एक बहुत बड़ा कारण है। कोटद्वार वैसे तो उत्तराखंड देवभूमि कहलाता है, लेकिन कोटद्वार जो है ये धार्मिक भूमि भी है और ऐतिहासिक स्थल भी है। ये प्लेन और पहाड़ का एक संगम स्थल है और यहीं से तमाम नदियाँ निकल करके पहाड़ों की गोद से निकल करके जो है प्लेन में बहती है। और धार्मिक और आध्यात्मिक स्थान होने के कारण इसका असर तमाम अधिवक्ताओं पर के साथ साथ हमारे न्यायिक अधिकारियों पर। मैं अधिक स्थान कह करके मैं कुछ पंक्तियाँ अपने न्यायिक अधिकारियों के बारे में लिखता हूँ, जो आते हैं उनके बारे में भी और जो जाते हैं उनके बारे में भी, क्योंकि हमारी बार का एक ट्रेडिशन है कि हम अपने आने वाले अधिकारी का भी बड़ा सम्मान करते हैं और अपने जाने वाले अधिकारी का भी बहुत सम्मान करते हैं। मैंने क्या अपेक्षा है साहब से, कोटद्वार की क्या महत्ता है इसके संबंध में मैंने लिखा है और मैं देखिए हम चाहते हैं सभी कि हमें बैलेंसिंग जस्टिस मिले, आपसे हमें बैलेंसिंग जस्टिस मिलेगा, इसकी हम सभी कामना करते हैं। कोटद्वार बार में आज आपका स्वागत है श्रीमान, खंडव ऋषि की देवभूमि ये है स्वर्ग समान। विषम शकुंतला जन मिलन की इसकी अपनी शान, भरत नाम से अपने देश से भारतवर्ष महान। कोटद्वार में खंडव ऋषि का आश्रम है और उसी के जो उन्हीं की पुत्री थी शकुंतला, उसको उन्होंने बड़ा किया तो उनकी पुत्री मानी जाती है। उन्हीं की पुत्री थी, उसी के पुत्र का नाम भारत के नाम से हमारे देश का नाम भारतवर्ष। बहुत बड़ी बात, न्याय की दीप से प्रज्वलित होता है ये संसार, ऐसे धर्म अधिकारी को हमारा बार बार नमस्कार। आपके आने से कहता है यहाँ का समस्त वातावरण और ऐसा लगता है मानो न्याय के मंदिर में आपने लगा दिया हो। आपके आने से
अच्छाई न्याय की परछाई है, हर काम में रंगी हुई ईमानदारी और व्यक्तित्व में खुदारी है। बड़े खुश हैं हम सभी आप हमारे बीच आए हैं, हर आने और जाने वाले का स्वागत यही हम दिल से करते आए हैं। और दो पंक्तियों के साथ अपनी बात कहने समाप्त करना हूँ। न्याय की राह के आप प्रेरक बने, न्याय की राह के आप प्रेरक बने, हर पीढ़ी के हक को दिलाते रहे और आपके आगमन से मिली है दिशा, उम्र सबसे मिलकर लौटे खुश रहे। आदरणीय डॉक्टर न्यायाधीश महोदय, सम्मानित सभी न्यायिक अधिकारीगण, हमारी माननीय सेशन कोर्ट द्वारा के सम्मानित पदाधिकारी और सदस्यगण, आज हम यहाँ पर जनरल न्यायाधीश महोदय का यहाँ पर स्वागत कर रहे हैं और सारी बातें तो आई चुकी हैं और हमारे जो कुंवर सिंह आर्य जी हैं उन्होंने थोड़ा बहुत जानकारी भी दी है। थोड़ा बहुत जानकारी और दे दूँ कि ब्रह्म ऋषि का आश्रम यहाँ पर है ही है, जहाँ पर कुशल और शकुंतला का विवाह हुआ था। लेकिन उससे पहले की जो कहानी है, विश्वामित्र ने जो तपस्या करी थी उसका स्थान भी यहीं पर है। उनकी तपस्या को भंग करने के लिए स्वर्ग से जो अप्सरा आई थी वो स्थान भी यहीं पर है। हमारे ठीक कोर्ट के सामने जो पहाड़ी है वहाँ पर चरण ऋषि जो है वो यहाँ पर कहा करते थे। उस पहाड़ी का नाम चरण ऋषि के नाम पे है और पास में जो है एक शून्य शिखर भी है जहाँ पर सदाफल देव जी को 1938 में ज्ञान प्राप्त हुआ था और उनका जो है उन्होंने एक बहुत बड़ा स्वरवेद करके पुस्तक लिखी थी जिसका बहुत बड़ा नाम है योग के क्षेत्र में और उनके इस समय 50 मिलियन अनुयायी हैं, तो इतना बड़ा आश्रम है और उनको ज्ञान यहीं पर प्राप्त हुआ था। तो ये जो क्षेत्र है पूरा आध्यात्मिक क्षेत्र और सांस्कृतिक क्षेत्र है और इसके अलावा भगवान श्रीपति का मंदिर तो यहाँ पर है। माननीय महोदय, न्यायिक अधिकारी अपना कार्य करते हैं, अपने हिसाब से निर्णय देते हैं, उसका किसी को कोई परेशानी नहीं होती है। यदि कभी किसी को कोई समस्या होती है न्याय से, यदि वो परेशान है, छूटते हैं तो वो अपील वगैरह करता है। लेकिन कुछ बुनियादी समस्याएं यहाँ पर अधिवक्ताओं को उनका सामना करना पड़ रहा है, उसकी ओर भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या है जो अधिवक्ताओं की संख्या 100-150 अधिवक्ता यहाँ पर काम करते हैं, स्टाफ है, बाहर से क्लाइंट भी आते हैं, लेकिन टॉयलेट की समस्या बहुत बेकार है। पहले तो ये होता था कि जनपद न्यायाधीश महोदय आते थे तो कैंप से पहले वो साफ हो जाते थे तो पता चल जाता था कैंप है। अब तो 2-3 सालों से वो भी नहीं हो रहा है। तो एक होता है बदबू और एक होता है सड़ाम। तो स्थिति ये हो गई है कि सड़ाम मारते हुए टॉयलेट है और बड़ी परेशानी हम अधिवक्ताओं को होती है, जो कि बिल्कुल बुनियादी एक हमारी आवश्यकता है वो यहाँ पर नहीं है। पानी पीने के जो स्थान है वहाँ पर ऐसी स्थिति है कि हम आंखें खोल करके पानी नहीं पी सकते। वो जो पानी के कूलर लगे हुए हैं उसके पास में गंदगी बहुत ज़्यादा है। तो कुछ जो है हमारा अनुरोध है कि बुनियादी सुविधाओं की ओर से थोड़ा सा यहाँ पर आपके आने के बाद इनमें कम से कम सुधार हो जाए। बाकी न्याय वगैरह वो तो होता है, वो तो एक कार्य है, लेकिन कुछ समस्याएं हमारे सामने ऐसी हो जाती हैं कि उसका समाधान नहीं कर पाता उसको। और सबसे बड़ी बात यह है कि सार्वजनिक शौचालय यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर दूर तक नहीं है कहीं, और आसपास में कोई ऐसा स्थान भी नहीं है कि किसी होटल में जाके हम चले जाएँ या कहीं ऐसे चले जाएँ। तो ये बहुत बड़ी बुनियादी समस्याओं को विशेष रूप से जो हमारे बुजुर्ग अधिवक्ता और महिला अधिवक्ता हैं उनको जो है इस समस्या का सामना करना पड़ता है। तो ये कम से कम हो जाए। और इसके अलावा जो अन्य समस्याएँ हैं उनके लिए हमारी बार एसोसिएशन ने ज्ञापन भी आज तैयार किया है, क्योंकि पार्किंग की समस्या बहुत ज़्यादा यहाँ पर है। अपने वाहन को लगाने की कोई व्यवस्था नहीं है और जब ये स्कूल की छुट्टी वगैरह होती है, बसेस वगैरह चलती है, उसमें तो यहाँ पर न्यायालय परिसर के आगे जाम की स्थिति लग जाती है। और एक समय तो ये था कि एक 80 साल के बच्चे का एक्सीडेंट यहाँ पर हो गया। थोड़ा सा ये तो बुनियादी सुविधाएँ हैं, उसका कम से कम आपके आगमन के बाद यहाँ पर समाधान हो जाए, ये अपेक्षाओं के साथ आप सरकार
और उम्मीद भी ऐसी है कि आप आप लोग ट्रेनिंग करके आते हो, कोचिंग करके आते हो। हमारी कोचिंग तो आप ही लोग हैं भाई, आप ही लोगों से सीखना। कल मैं देख रहा था सर एक मामले में 4 फरवरी में, तो हमारी एक छोटे भाई थे उसमें, तो वो बार बार बोल रहे थे साथ में थोड़ा सा फास्ट होती है काम करने की, इसमें तो लगता है तो 3-4 सजेशन आपने खुद ही लिखा दिया तो ये बहुत बड़ी बात है। उसको सजेशन लिखाने में थोड़ा कठिनाई हो रही तो उनका ये लिखिए ऐसे में अधिकारी है भैया आपने मुझे बताइए एक दिन में उसमें कि आपका इतना गूढ़ ज्ञान अब मुझे नहीं पता ना किसी ने ना सब कुछ हमने ना किसी ने सुना, लेकिन थोड़ा सा नॉलेज में यह है कि आपने IAS क्वालिफाई किया है। और रिक्वेस्ट मेरी ये रहेगी कि आप अपने IAS के एक्सपीरियंस को जरा हमारे भाई को बता दें, ताकि वो सुझाव में कई होता है। एक हमें काम तो पटफॉल है हमारे छोटे भाई बेटे हैं हमारे, पुलिस लाइन में लगे हैं, कई लगे हैं सर, तो आपसे कुछ प्रेरणा ले लें। और एक डिमांड है साहब, डिमांड ये है कि हमारे लिए अगर हम यहाँ आ जाते हैं फार्मों में अपना पूरे बैग लेकर यहाँ आते हैं तो आपकी बातें सुनिए, ये हमारे लिए बड़ी कोर्ट भी ऊपर है, नीचे सभी जगह हमने भागना तो बैठने की व्यवस्था नहीं हो पाती। लाइट लोग हमसे झगड़ पड़ते हैं कि बरामदे में जितनी बेंच लगी है तो वो बैठ जाते हैं, ना हमको काम करने की जगह मिलती है। यहाँ पर कई बार स्टूडेंट्स की होती है, अर्जेंट लिखना पड़ता है तो बैठने खाने के। एक निवेदन ये रहेगा सर मेरा, पहले अध्यक्ष ने अपने प्रस्ताव में लिखा होगा शायद, थोड़ा सा बाहर बैठने के लिए बेंचेज लगा दें सर, ताकि लाइट को वहाँ बैठ जाए, हमारे टाइम भी बैठ जाए। वो बड़ी मुश्किल है, सबके लिए मुश्किल व्यवस्था हो जाए भाई, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सर। ये आपके क्षेत्राधिकार में सब जिससे मामला कैसे उठाई अगर आपको चाहे वो मैडम कुंदरानी जो है उनको जरा सा हमारे बड़े भाई साहब थे पटवारी जरा सा बोल देते हैं। पटवाल जी को भी ये थी कि पटवाल जी मतलब पूरे देश में उन्होंने मध्यस्थता केंद्र का मध्यस्थ के वो मेंबर थे, ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। उनसे बहुत लोगों ने सीखा, बहुत सौम्य वगैरह की उनके अकस्मात है, लेकिन ऐसे पर्सनालिटी नहीं, बहुत अच्छे अच्छे लोग भी रहे हैं, जगमोहन सिंह जी भी रहे हैं, विधायक के अध्यक्ष और कुलदीप जी रहे हैं, महाज्ञानी आदमी, अच्छे नॉलेज वाले थे। उनसे दोनों तरह की प्रैक्टिस सीखने को मिलती है। विपक्ष में कैसे लड़ना है, पक्ष में कैसे लड़ना है, विपक्ष में क्या पूछना है, पक्ष में क्या पूछना है, अपनी करनी पड़ती है। ये भी एक विशेषता होती है। ठीक है, सब तरह के लोग हैं, सब तरह के वाले हैं, सबको सीख देगा हमसे ही मिलता है, बड़ों से ही मिलता है, हमको घर बड़े नहीं है, सब चीज़ होते हैं, लेकिन तो हमारे सीनियर हैं वहाँ उनसे सीखा। लेकिन अब जो नए बच्चे आते हैं वो इस चीज़ को नहीं, उनको अब सुना रहे आइडिया सुना रहे हैं, नए आ रहे हैं, तो वो जब शुरू में आदमी आता है या ग्रेजुएशन में जाता है, 9 में जाता है, तो वो ये इनको दशा कुछ नहीं, ये फीलिंग करते कुछ नहीं समझते किसी को, यहाँ बड़ा दुख होता है। मेरा निवेदन ये है सर कि जरा बैठने की व्यवस्था शब्दों के साथ, अगर मेरे से गलती हो रही है तो मैं क्षमा भी चाहता हूँ।
वरिष्ठ अधिवक्तागण, मेरे साथी अधिवक्तागण, मेरे कनिष्ठ अधिवक्तागण और हमारे पौड़ी से अन्य आए अधिवक्ता साथी। क्योंकि आज साहब का स्वागत है और सारी शिकायतें अगर हम आज ही लेकर बैठ जाएंगे, सारी कंप्लेंट हम आज ही कर देंगे तो साहब का हमारे से बहुत बड़ा पीरियड है। तो मैं तो कहूँगा सिद्धवनी बाबा आपको दीर्घायु दें, स्वस्थ रहें आप हमारे साथ, हम आपके साथ काम कर सकें और आपका सुभाषिस पा सकें, आपका ज्ञान वर्धन जो आपका ज्ञान है उसको हम ले सकें और कहीं ना कहीं उस तालमेल से हम बारिशों कोटद्वार आपके साथ काम कर सकें ताकि किसी भी अधिवक्ता को कोई परेशानी आपके साथ या आप हमारे साथ ना हो। मैं पूरी कोटद्वार बार की तरफ से आपसे ये अपेक्षा करूंगा और चाहूँगा भी कि पूरी बार कोटद्वार बार को आप इस तरीके से, क्योंकि सर यहाँ अधिवक्ता जो लोकल सिटी में है उसमें लगभग 20% अधिवक्ता सिटी में है, बाकी आउटर साइड है थोड़ा सा 10 किलोमीटर। भौगोलिक परिस्थिति अगर 15 किलोमीटर हम यहाँ बात जाएंगे तो पहाड़ों की जो पहाड़ी जो क्षेत्र है वो स्टार्ट हो जाता है दुर्घटना के बाद। कुछ हमारे साथी लैंडस्लाइड से भी आते हैं, तो कहीं डेट लेने में, कभी कोई एडजमेंट लेने में हो सकता है कि कभी कभी जनरल रीजन रहता है और कोर्ट में लास्ट अपॉर्चुनिटी की जाती है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अधिवक्ता का हित देखते हैं और उस जो लिटिगेट है जो हमारे पीछे खड़ा है उसका ही देखते हैं। सर हमेशा अपना आपका धर्म है और बड़ा हाथ है हमारे सर पर रखिएगा, इसी के साथ आपका जिसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं कोर्ट के आगे, आप क्लीन हैंड से आए, निश्चित तौर पर कोर्ट पर आपको कोई ना कोई रिलीफ हमेशा मिलता है। रिलीफ आपके फैक्ट्स पे डिपेंड करेगा, आपके रिप्रेजेंटेशन पे डिपेंड करेगा, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हमें अपनी सारी चीज़ें निष्पक्ष रूप से और कोर्ट के सामने जिस भी कोर्ट में आप अपना रिप्रेजेंटेशन रखें तो वहाँ पर अभी से मतलब रिस्पेक्टफुली रखें, अपना आपा नहीं खोलना चाहिए, लिंक मिले या ना मिले दैट इज पार्ट ऑफ द फैक्ट। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बार ऑलवेज द मदर ऑफ द बेंच, ये सुप्रीम कोर्ट ने भी रिपीटेडली बोला है कि बार इज ऑलवेज द मदर ऑफ द बेंच। तो हमने एक कोऑर्डिनेशन बना के रखना है, साफ के आगे जो भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं, मेरे सीनियर काउंसिल ने हमें सब ने बोला कि क्या क्या चीज़ें हमने कोर्ट के आगे किस तरीके से रिप्रेजेंट करनी है। तो मैं बहुत चीज़ों को कॉम्प्लेक्स नहीं करूँगा, बहुत का शॉर्ट नहीं होगा। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पर और आपसे हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। आपका इंटरेक्शन जो है, मेरा फर्ज भी आपके सामने था, मैंने आर्गूमेंट करा था छोटा था, तो जैसा आपने मुझे इंटरेक्शन का मौका दिया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। इंटरेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर और एक एडवोकेट के मध्य, जहाँ पे जो लेकुना होते हैं उनके पार्ट एडवोकेसी में तो एडवोकेट के पार्ट भी होते हैं, तो उसमें करने के लिए कोर्ट से हम टाइम सीख कर सकते हैं कि इस पॉइंट पर मुझे कोर्ट से टाइम चाहिए, नेक्स्ट डेट में आप चीज़ कोर्ट के आगे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें इंटरेक्शन से आती है, हेल्दी इंटरेक्शन होगा तभी हम चीज़ें आगे कर पाएंगे। हम अपने क्लाइंट को नया दिला सर आपको समस्या और एक छोटा सा विज्ञापन बार में यहाँ पर आपके शुरू करना है। वैसे तो हमारी जब तक आप रहेंगे छोटी मोटी शिकायतें सबकी रहेगी अपने बार की और
हित के संबंध में। पर अभिनंदन और स्वागत की कड़ी में मैं भी थोड़ा सा अपने विचार ये रखना चाहूँगा कि अभी एक हमारे सीनियर अधिवक्ताओं ने ये बात बोली कि जो भी यहाँ पे जनपद न्यायाधीश आए 70% यहाँ से हाईकोर्ट है। बड़ी अच्छी बात है। इस परिवार की घराने श्रीपति बाबा का आशीर्वाद हमेशा रहा। पर इसके साथ एक बात और जो हुआ कि हमारे अन्य न्यायिक अधिकारी भी जो यहाँ पर रहे 60 से 70% वो लोग भी यहाँ से प्रमोट हो गए और उन पर भी आशीर्वाद हमेशा बना रहा। और जहाँ भी गए बड़ा सुखद अनुभव लेके गए। और मैंने कभी जब हम कभी अन्य जगह जाते हैं और जो न्यायिक अधिकारी प्रोग्राम में रहे उन्होंने यहाँ पर काम किया अधिवक्ताओं के साथ, तो जब कभी मिलने का हमारा एक अच्छा अनुभव रहा। और लगभग कोई भी ऐसी शिकायत अधिवक्ताओं की तरफ से नहीं आई। और हमारी भी ये अपेक्षा रहती है कि न्यायिक अधिकारी हमेशा हम लोगों का हमेशा विचारों का सम्मान करे। और सीखने सिखाने की कड़ी में हम लोग ये अपेक्षा करते हैं कि हमारे साथ जो जूनियर अधिवक्ता भी है उनकी बातों को हमेशा मद्देनजर रखें। और अभी तक तो जो भी रिकॉर्ड रहा है और जो भी अभी हम देखते आ रहे हैं, जो भी अन्य न्यायिक अधिकारी हैं उनका बात के साथ लगभग अच्छा अनुभव है। और हम आगे भी अपेक्षा करेंगे कि जनपद न्यायाधीश होने के साथ जो अन्य न्यायिक अधिकारीगण हैं वो भी हमारे साथ हमें कोऑपरेट करती हैं, हमारी बातों को सुने और हमारी तरफ से उनको उनकी तरफ से भी हमें उनके आश्वासन देते हैं शिकायत मिले। और आपको ये बात हमेशा एक आशीष के तौर पर एक परिवार के तौर पर हमें आगे भेंट करते हैं। इस संगठन में एक छोटा सा समस्याओं को वैसे तो आज समस्या गिरानी नहीं थी, पर अपने हमारे सीनियर अधिवक्ताओं ने कहा कि कुछ बात हम यहाँ पर एक चाय कंपनी के तौर पर रखी थी। अभिनंदन था सेवा में जिला जज महोदय थोड़ी देर बाद होने वाली समस्याओं के संबंध में महोदय छोटा सा सुझाव मेरा ये था कि हमारा यहाँ पर अधिवक्ताओं अधिवक्ता जो यहाँ पर न्यायिक कार्य करते हैं और हमारे राजस्व न्यायालय में भी हमने एक कॉम्बिनेशन बनाया था। वहाँ पर जो न्यायिक अधिकारी हैं हमारे अधीन तहसीलदार हैं और उन लोगों से हमने एक बार पहले भी रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट को माना। 3 बजे के बाद हम लोग कोशिश ये करते हैं कि हम अपने राजस्व न्यायालय में भी बैठकी करें और अधिकतर वो करते हैं। तो इस समय को मद्देनजर रखते हुए हमारी जनपद न्यायाधीश होने से गुजारिश रहेगी कि कभी कभी बहुत ही अर्जेंट जाना पड़ता है तो हमारा एक समय को वहाँ पर राजस्व न्यायालय में पहली समस्या तो पदाधिकारियों की और की
सहयोग की बात है, सभी लोग बाहर और बेंच के सहयोग की बात कर रहे हैं और की है। लेकिन जिन लोगों के लिए सहयोग करना चाहिए उन लोगों को सहयोग कीजिए। हमारा सपना भी कहाँ से उन लोगों से है जिनकी कोई दवाई नहीं है। सबसे पहले आपके पास आते हैं तो हमारे पास आते हैं, आपके थ्रू हमारे पास आते हैं। Ultimately, what kind of justice we are presenting, what we are standing for, हम किसके लिए खड़े हैं, किसके लिए क्या करते हैं, उनकी भावनाओं की कदर हमें करनी चाहिए, करनी ही होगी। अगर उनका सहयोग हम नहीं कर पाए, जिस भाव से करना चाहिए उस भाव से हम सहयोग नहीं कर पाए, तो फिर हमारा और आपका कोई मतलब नहीं है। We are not here to celebrate our own success. We are here to listen the story of their success. वो लोग यहाँ से खुश होके जा रहे हैं, यूनिक होके जा रहे हैं, फैसले बिल्कुल नहीं, ये चीज़ देखने वाली बात है। अगर कोई आदमी आप मेरे से ज़्यादा अच्छी तरीके से जानते हैं, मेरा तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस रहा है, उसकी वजह से ऐसी क्या है, तो उनकी नकल क्या है, उनकी दिल्ली क्या है, चाहते क्या है, वो हमारे से उनकी क्या उम्मीद है, ये चीज़ हमेशा फायदा नहीं करेगी। ये इसका जो आपके लिए आत्मा के अंदर है, जब ये नहीं रहेगा तो आप उसको कोई मतलब नहीं करेंगे। और शुभ डीप अप्रोच, डाउन हार्ट एंड डाउन फेस, कोई आदमी उनके बेसिस पे आपके घर चलते हैं, हमारे घर चलते हैं, वो आदमी यहाँ से होके जाता है, वो आदमी मन मार के जाता है कि मैं आया हूँ, मेरा कोई काम नहीं है, तो that will always bring you down, that will disgrace you, that will bore you the vision. ये आप मान के चलिए, ये सही है कि ये हम लोग का डायरेक्टर होता है, कैन नॉट प्रोड्यूस द रिजल्ट ऑफ देयर लाइकिंग। अब उनकी लाइकिंग के आप रिजल्ट देने के आप जिम्मेदार नहीं हो, लेकिन उनकी लाइकिंग की परफॉर्मेंस आपकी होगी, परफॉर्मेंस आपके हाथ में। आप उनसे लाइकिंग की परफॉर्मेंस नहीं है तो यू आर फॉलोइंग शॉर्ट ऑफ योर प्रोफेशनल एक्सपेक्टेशन, प्रोफेशनल ड्यूटी, ठीक है ना। तो सहयोग बहुत बड़ा बड़ा है, सहयोग करने की उम्मीद करने से पहले ये जरूर सोचना चाहिए कि यार ये सहयोग की बात है या नहीं। We cannot expect the cooperation from others and for our own luxury. हम अपनी लग्जरी की बेस पर दूसरे से सहयोग नहीं कर सकते। आप इस कर्तव्य इस भाव के साथ जोड़ के नहीं आ सकते कि जैसे आप जो है डेट दे देंगे, आपका ये भाव होना चाहिए कि आई विल ट्राई द बेस्ट, आई विल ट्राई टू जो है देश का जब आप आउट ऑफ रीच कर पाए, मैं उसको जो है उसकी नींद से उठाऊंगा,
मेरी क्लाइंट की मेरी प्रोफेशनल ड्यूटी को पूरा ऑनर करते हुए मैं उसे वो काम देने की कोशिश करूँगा जो मैं आज ही उसके लिए कर सकता हूँ। मेरे क्लाइंट को, मेरे लीगल को किसी भी दूसरे पर्पज से ज़्यादा उसी पर्पज से शुरू है। ये एक्सपेक्टेशन आपकी प्रोफेशनल एक्सपेक्टेशन रहेगी, अभी आपके दूसरे से प्रोफेशनल जरूरत नहीं है। ये नहीं है कि मैं घूम नहीं है लॉजिकल रेंज में और हर चीज़ का ध्यान दें। और मैं आपको तसल्ली दिलवाता हूँ कि हमारी तरफ से अगर आपकी प्योरिटी ऑफ प्रेजेंटेशन रहेगी, आपकी तरफ से प्योरिटी ऑफ प्रेजेंटेशन रहेगी, तो मैं मेरे तरफ से मेरी ऑफिसर की तरफ से आपको तसल्ली दिलाता हूँ कि हमारी तरफ से प्योरिटी ऑफ प्रोसेस रहेगा और प्योरिटी ऑफ परफॉर्मेंस रहेगा। इस चीज़ में आपको बिल्कुल ज़रा भी समझ करने की जरूरत नहीं है। अल्टीमेटली हमारी सरकारी स्कीम क्या है, वो पर्सनल उद्देश्य है, इसकी प्राइसनेस बहुत जरूरी है। कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, कुछ चीज़ें आप लोगों के रिक्वायरमेंट है वो वहाँ से मेरे से बन पड़े। मैं और वहाँ से नहीं हो सकता तो आप अपने लेवल बेसिक थिंग इसमें आपकी जो डिग्निटी जो है हाई होती है, आप वो प्रोजेक्ट करते हैं। अगर वो चीज़ें आपको लग रहा है कि ये बेसिक डिग्निटी ही आदमी के बेसिक ह्यूमन डिग्निटी होने तो वो आप प्राइवेट रूप से नहीं कर पाओगे। तो फिर मैं आपको तसल्ली कराता हूँ कि सबसे बड़ा जन्म मेरा होगा। उसके लिए आपको कोई कमी नहीं है, आप पता करिए वहाँ से होगी तो अपने लेवल पर कोशिश करो। अगर वहाँ से कोशिश नहीं कर पड़ी है या वहाँ से देरी हो रही है तो आपको ज़्यादा जरूरत है तो आप उसको करिए। ऐसी चीज़ों में आप कभी अपने आप को जो है कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। इसी अगर ऐसी चीज़ है और अपने अभिनेता और कुछ प्रोफेशन को इससे प्रमोट करते हैं तो उसमें एक 10-20-50 हज़ार की हमारे बहुत मजबूत है, यानी कि भर जाते हैं और हमारी साइकोलॉजी इतनी गंदी हो जाती है तो उस चीज़ को हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए। अपनी तरफ से मैं कोशिश करूँ शासन वालों से भी बात करूँ बजट हमारा क्या गया हुआ है, लेकिन वो है तो बेसिक्स वो तो 3 चीज़ का तो प्रैक्टिकल सही हो हमारे बैंक सब जानते हैं, लेकिन कम्प्लीमेंट होगा ये चीज़ इसका हमें हर भारत में काम करना है। और हमारे काम की क्या फेमस है, क्या ब्यूटी है, वो आगे परफॉर्मेंस will be engineering our performance। आप हमारी परफॉर्मेंस क्या होता है, अगर आप तैयार हो गए नहीं आगे तो आपके लिए कहने का नहीं है कि हमारी परफॉर्मेंस कैसी होगी। योरसेल्फ आप ट्रेनिंग को हमारी से क्या होगी। आपके पास जो फाइल आ गई उस फाइल की आपके पास एक जरूरत आपको हमारी फाइल देखने का जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। आपको अपनी फाइल टोटल कंप्लीट फाइल होनी चाहिए। आज का जजमेंट क्या हुआ, पिछले चेक का जजमेंट क्या था, क्या काम हुआ है, आज में किस तरह क्या होने जा रहा है, क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं, उसका होनी चाहिए। आज पहला दिन है, ज़्यादा नहीं होना चाहूँगा। 10 साल प्रैक्टिस की है, इवन ए सिंगल डे
ईश्वर कोई जगह देता है किसी नहीं देता, पर सिंगल छुट्टी के लिए मैंने जो ड्रेस को छोड़कर मैं कभी वायलेशन हमेशा हम लोग को ड्रेस में दुनिया उसकी मैं बात कर रहा हूँ खासकर हमेशा उनको भी बोलने आना है। तो ये आपको पता है कि मैं हुआ कहीं को आपका करियर क्या रहेगा, वो इसी प्रोफेशन से आपको क्या बोलना है, जो करनी है उसकी हमेशा रिस्पेक्ट करिए। फर्स्ट ऐसा वेरी ग्रेशियस ड्रेस द मॉर्निंग एंड देन यू वॉक टू द प्रोग्राम और आप देसी चीज छोड़ के कर जा रहे हो। एज सुन एज यू मेंशन एंटरिंग द कैंपस अकाउंट इन द कोर्ट आपका मोबाइल साइलेंट हो गया। बातें कुछ नहीं है, कोई बड़ी बातें नहीं है, कोर्ट में बंद भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये ड्रेस दिखा रहे हैं कि आप कितने 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 हाउ मच यू केयर फॉर द कोर्ट। ऑफिसर आते जाते रहे हैं, कोई वो नहीं होती है, आज मैं वो करते तो आ जाएगा, लेकिन यू हैव टू रिस्पेक्ट द चेयर, यू हैव टू रिस्पेक्ट योर प्रोफेशन। लोग आते हैं बाहर से देखते हैं कि आप कैसे काम हो रहा है, व्हाट इज द ग्रेस ऑफ द फंक्शन, वो आपको ध्यान रखिए। तो ज़्यादा मैं क्या बोलते हूँ कि दूसरे के लिए मौका मिलेगा कि बोलेंगे, ठीक है। आपके अच्छे कैरियर को अच्छे प्रोफेशन सक्सेस के लिए आपके परिवार को, आपके परिवारजनों को और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। As super,